है वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई होती है वहां से पानी आता है, यहाँ से ये वाटर हीटर है, ये वाटर को गर्म करता है, ठीक है। और यहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो कहाँ पे आए, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो हमारा बारिश का पानी है वो इसमें चला जाता है। और ये वेस्ट वाली पाइप, ठीक है, ये यहाँ पर जमा है, ठीक है। ये मैन होल है इंस्पेक्शन के लिए। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स है इसमें, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेस्ट वाटर, ठीक है, वेस्ट वाटर व्हेन यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक डोमेस्टिक में हम किसके लिए वाटर यूज करते हैं, क्लीनिंग के लिए, ठीक है, वॉशिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स घर में। तो जो भी पर्पस है हमारा घर में जहां भी हम वाटर यूज करते हैं उसको हम डोमेस्टिक पर्पस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कमर्शियल आ गया, हॉस्पिटल्स आ गए, उसमें रेस्टोरेंट्स आ गए, होटल्स आ गए, ये इंस्टीट्यूट आ गया, तो वो कमर्शियल में आता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल, जो भी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उसमें बहुत सारा पानी लगता है, तो उन प्रोसेस के लिए भी वेस्ट वाटर वहां से निकलता है। उसमें आते हैं रिसीव्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज इन इट। फिजिकल इंप्योरिटीज में आएगा, देखो उसका कलर जो होता है ना वेस्ट वाटर का, वो पहले ग्रेइश होता है या ब्लैकिश भी हो जाता है, ठीक है। तो या उसका जो ऑर्डर होता है, स्मेल अच्छी नहीं होती है, उसका जो टेस्ट है वो भी नहीं है, तो वो हो गई फिजिकल इंप्योरिटीज जो हमें आंखों से दिखे। नेक्स्ट इज केमिकल इंप्योरिटीज, उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। उसका पीएच वो रेंज में नहीं होता है, उसके जो सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, तो वो आ गई केमिकल इंप्योरिटीज में, जो कि हमें वाटर में नहीं चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज में आ गए वायरसेस आ गए, प्रोटोजुआ आ गए, तो जो भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो आ गए इसमें। तो चाहे फिजिकल इंप्योरिटी हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ये हमें रिमूव करनी ही करनी है, ताकि जो हमारा वेस्ट वाटर है इसमें टॉक्सिक मटेरियल ना हो। और हमें वो ये प्रॉपरली पहले ट्रीट करना है, किसमें डालने के लिए, पहले अगर हम रिवर में इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसमें डालने के लिए पहले हमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज इसमें से खत्म करनी है, ठीक है। सीवेज का मतलब क्या है, सीवेज द वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम वाटर क्लोजेट एंड कंटेनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। जो भी हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको हम, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा और अलॉन्ग विथ जो उसका वेस्ट वाटर है जो हमारे टॉयलेट से निकलता है उसको कहते हैं सीवेज। और सुलेज किसको कहते हैं, द वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम बाथरूम एंड किचन्स विच डज नॉट कंटेन फेकल मैटर इज नोन एज सुलेज। तो फेकल मैटर को छोड़ के जो हमारा बाथरूम का पानी, आपने देखा होगा वो अलग पाइप्स लगी होती है बाथरूम्स और किचन का, और जो ये वाला है ये अलग होता है, कौन सा वाला, वाटर क्लोजेट वाला, तो उसको कहते हैं सीवेज जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा आता है। और जो सुलेज कहते हैं जिसमें बाथरूम्स और किचन का पानी आता है। बस इतना समझ आया इसमें से। The occupants of a house, commercial or industrial unit use water supplied from a distribution system in the kitchen, bathroom, toilet, sink, etc. for their daily use. Distribution system क्या हुआ, जो भी हम पानी यूज करते हैं ना वो किसी सिस्टम से आता है, यानी कि आपको भी यहाँ पर पानी पहले कहीं से स्टोर हो जाता है, कहीं टैंक से, फिर वो आ जाता है, चाहे हमारे हाउस में आएगा, इंडस्ट्रियल में आएगा, तो चाहे किचन्स में आएगा, तो वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आता है। द वाटर यूज्ड इन सच यूनिट्स नीड टू बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ टू म्युनिसिपल सीवर्स। म्युनिसिपल सीवर वो सीवर है जो गवर्नमेंट ओनर होता है, ठीक है। तो वहां पर आप अगर हमें डिस्पोज ऑफ करना है तो पहले वो क्या करना है, प्रॉपरली ट्रीट फॉर इट इज सेफ डिस्पोजल, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट ए सिस्टम ऑफ कन्वीनियंस ऑफ वेस्ट वाटर। कन्वीनियंस क्या हुआ, कन्वीनियंस मीन्स ट्रांसपोर्ट करना। अगर हम वेस्ट वाटर की बात करेंगे, पहले हमें ये कलेक्ट करना है, ठीक है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना है, फिर इसको ट्रीट करना है, फिर करना है डिस्पोज ऑफ। तो उसका जो तीसरा स्टेप है ये कन्वीनियंस है, यानी कन्वीनियंस ऑफ वेस्ट वाटर मीन्स पानी को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, हम पाइप से करेंगे। दिस सिस्टम इज नोन एज हाउस ड्रेनेज सिस्टम। जो ये पूरा ड्रेनेज का सिस्टम हो गया हमारा वेस्ट वाटर कलेक्शन से बराबर डिस्पोज ऑफ करने तक, ये सिस्टम जो कहलाता है ये होता है हाउस ड्रेनेज सिस्टम। यहां पर ये दिखाया गया है, देखो ये वाटर यहां से है, नेचुरल वाटर इनटेक, हमने यहां से पानी लिया, ठीक है, इसको पहले हमने ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद हमने इस सिटी को यहाँ पर दे दिया। इस सिटी में क्या है, इसमें पॉपुलेशन है, इसमें इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो इन्होंने पानी यूज किया, फिर हम इसको ट्रीट करते हैं, फिर वाटर रिटर्न बैक करता है किसमें,
फिर से ये एक साइकिल बन जाता है ना। यहाँ पर हम वाटर ये रीयूज वाटर भी कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, कोई आइडिया है आपको वाटर कैसे हम रीयूज कर सकते हैं? देखो जो आजकल वाटर की बहुत किल्लत है, अगर दिल्ली में देखें, बहुत सारे स्टेट्स में हम देखें, वहाँ पर वाटर की बहुत किल्लत है। वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि वाटर को रीयूज करो, ताकि देखो अगर हम वाटर ट्रीट करेंगे फिर इसको पीने के लिए तो नहीं, कम से कम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं ना, या पानी को जब ट्रीट हम करेंगे तो गाड़ियां धोने के लिए यूज हो जाएगा या गार्डनिंग के लिए यूज हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों के लिए हम ये वाटर रीयूज भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर तो ये सिस्टम नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पानी है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है कि रीयूज कहाँ पे हम कर सकते हैं वाटर। तो ये इसका ये साइकिल बन जाता है। तो अगर हम देखेंगे नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, हमें क्यों चाहिए कि हमें सीवेज को ट्रीट करना है? नियरली 80% ऑफ द वाटर सप्लाइड रिटर्न्स बैक इन द फॉर्म ऑफ विच है। उतना ही जरूरी क्या है, इसको हम डिस्पोज ऑफ करें। इसको डिस्पोज ऑफ, मैंने आपको वो रीजंस बता दिए किस लिए हमें ये डिस्पोज ऑफ करना है। द नाइट सॉइल